Welcome back, guys. So, it is the day one of our 45 days challenge of preparing ourselves for corporate. तो आज हम डे वन, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें समझाया कि क्या चैलेंज है, हम क्यों इसको ले रहे हैं और क्या इसके गोल्स हैं। सब मैंने इसको पिछली वीडियो में बताया है, तो आप इसको जाके देख सकते हैं। तो हमारा आज डे वन है, तो हम इस पे देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। तो हियर इज़ आवर डे वन। हम देखते हैं क्या इसने हमको दिया था डे वन के लिए, हमें क्या करना है। तो हमें पता करना है कि HRMS, ATS, पेरोल, PMS एंड LMS ये चीज़ें क्या होती हैं, और ये चीज़ें हमें लर्न करना है बेसिकली। पर डे वन और टू में हमें इनका कॉन्सेप्ट समझना है। डे वन और टू सिर्फ हमारे लिए इतना ही है। हमें इन दोनों में इनको इनको पक्का करना है। तो यहाँ पे इसने कुछ बता रखा है कि डेटा कैसे फ्लो होता है, रिक्रूटमेंट, ऑनबोर्डिंग, अटेंडेंस, पेरोल, परफॉर्मेंस एंड एग्जिट, ये वगैरह चीज़ें दे रखी हैं। तो हम इसको भी देखते हैं, फिर हम आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। वैसे तो छोटा सा दिख रहा है, लेकिन पता नहीं, पहले हम ये देख लेते हैं क्या। तो आई एम डन विद माई द बेसिक्स ऑफ HRMS, ATS, payroll, PMS and LMS. HRMS is basically human resource management system. ATS is नहीं, payroll is like हम जितने भी लोग हमारी कंपनी में, जितने भी लोगों को हम सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को, वो सारा पेरोल के अंडर आ जाता है। और PMS इज़ लाइक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एंड LMS इज़ द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और ATS था, आई फॉरगॉट, लेट मी सी, हम देख ही लेते हैं आपके सामने। ATS, ATS एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो मुझे ये चीज़ अभी पता चली है कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है, और सारे जो हम रिज्यूम वगैरह भेजते हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करने का काम ये करता है। ये जॉब हायरिंग में काम आता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेफर्स टू सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस एंड स्ट्रीमलाइंस द एंटायरमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एक्टिंग एज अ सेंट्रल डेटाबेस टू कलेक्ट, sort, screen and track job applications from posting to hiring, automating tasks like resume praising, scheduling and communication to help HR and hiring managers efficiently find and manage qualified candidates. तो हमें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करने में, उनके एक तरफ करने के लिए जो हमें ज़रूरत है, उनके काम आता है ये। तो ये चीज़ हम जब भी हम अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ हमारे रेज्यूम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना होता है कि हम जब भी हमारा रेज्यूम बनाए तो वो अच्छा हो, नहीं तो अगर वो अच्छा नहीं होगा तो ATS हमारा रेज्यूम वो मतलब हटा देगा, हम शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होंगे। तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन भी नहीं होगा। ह्यूमन इंटरवेंशन किसी रेज्यूम में तब होता है जब वो ATS को पार कर लेता है। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता चली है यहाँ पे। तो गाइज़ अभी तो इसमें और कुछ है नहीं पढ़ने जैसा, कि मतलब डे वन और टू में बहुत ही छोटा मटेरियल है। डे असली चीज़ तो हमारी डे थ्री से शुरू हो रही है। तो मैंने यही चीज़ मैं अभी सोच रहा था कि क्या करूं फिर। अब मैं वीडियो इतनी छोटी नहीं हो सकती, तो मैंने यूट्यूब पे जाके ये जो हैं फ्रेशर्स जीपीटी करके ये चैनल है जो ये वीडियो बनाती हैं, मैंने इनकी वीडियो देखी है। नो वन विल टेल यू दिस अबाउट कॉर्पोरेट। तो इनकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, जस्ट बिकॉज कि जानने को कुछ मिल जाए। और मैं बताता हूँ मैंने इस वीडियो से क्या सीखा। इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आई विल रिकमेंड। मैंने अभी इनको सब्सक्राइब भी कर दिया है, लाइक भी कर दिया है। तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच फ्रेशर्स जीपीटी। बड़ी अच्छी वीडियो। इन्होंने मेरे को बताया, मतलब सबको बताया कि कॉर्पोरेट में कभी भी ओवर शेयरिंग नहीं करनी चाहिए, इनिशिएटिव लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और किसी को भी मतलब बॉस के साथ अच्छे रिलेशन रखने ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी अपने सुपीरियर्स होते हैं उन सबके साथ। और हमें सारी चीज़ें प्रोफेशनल होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना होना चाहिए। और हमारे कभी भी जो प्रोफेशनल जो फ्रेंड्स हैं वो कभी भी हमारे पर्सनल फ्रेंड्स नहीं हो सकते। ऐसी चीज़ें, मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, और मुझे पता नहीं था इतना कंपटीशन रहता है और एनिमीज़ बनाना इतना आसान होता है किसी भी कॉर्पोरेट लाइफ में। तो इट वाज़ वेरी informative for me, and I'm really ready to experience all this after maybe next year I will be there in any corporate। और कंप्लेंट्स की बजाय हमें सॉल्यूशंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और कि मतलब उससे हम स्टैंड आउट होंगे बाकी एम्प्लॉयज़ से। जैसे एक प्रॉब्लम अराइज हो गई तो सब उससे मतलब कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे प्रॉब्लम है, ये मैं नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पे हमें थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ या तो उसके सॉल्यूशन की तरफ आना चाहिए, या फिर हमें कुछ सॉल्यूशन देने का सोचना चाहिए, या फिर कुछ पॉजिटिव बात वहाँ पे बोलनी चाहिए जिससे हम स्टैंड आउट लगे वहाँ पे। और हमें हमारी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंटली देना ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि हमने पास्ट में कुछ अच्छा किया है तो हमें अब अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसा नहीं है। अगर हमने पास्ट में कुछ अच्छा किया है, हमें रोज़ अच्छा करते रहना होगा, जब भी जाके हम कुछ अप्रेज़ल वगैरह या फिर प्रमोशन वगैरह के बारे में सोच सकते हैं। कांस्टेंट आई मीन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस आर द की फॉर प्रमोशन एंड ग्रोथ इन कॉर्पोरेट। सो गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बहुत छोटा था, आई मीन कल भी ऐसी छोटी वीडियो होने वाली, क्योंकि डे 1-2 में तो ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन जानने को मुझे बहुत कुछ मिला। एंड फ्रेशर्स जीपीटी, व्हाट अ वीडियो इट वाज। It was very informative video. I would recommend you to go and watch her video. It was very helpful for me. एंड अगर आप में से अभी भी कोई देख रहा है जो फ्रेशर है, तो प्लीज़ मुझे इसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है। एंड अगर कोई ऑलरेडी कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, तो प्लीज़ आप भी ज्वाइन कर लीजिए। मुझे मुझे और बाकी सभी फ्रेशर्स को आपकी मतलब आपके एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा काम आ सकती है हमारे। तो हम आपकी जो भी रिकमेंडेशंस होंगी वो वगैरह सब कुछ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप वो कमेंट्स में बताना ज़रूर बोलिएगा। तो मैं आपको अब मिलता हूँ कल वाली वीडियो में, डे 2 में। देखते हैं हम डे 2 में क्या नया लेकर आते हैं।